नन्ही सी जान को तूने समझा पराई है, देख ले इस कलयुग में भी एक यशोदा माई है। आप ये जो बच्ची ली हुई है, ये किसकी बच्ची है और आपको कहाँ मिली है? ये बच्ची मुझे सुबह सुबह हमारा जिम है, उसी के नीचे में, ये रोड नंबर 18 में हमारा फिटनेस प्लेटिनम जिम है, उसी के नीचे में इसे झोले में डाल के इसको फेंक दिया गया था। उसी के नीचे सुबह में मिली है। ठीक है, तो आप इस बच्ची को खुद पालना चाह रही हैं? खुद पालेंगे। हाँ, खुद पालेंगे इसको पूरी तरह से, जैसे हम सारे बच्चों को माता का पाले हैं, दायित्व आप पूरी तरह से निभाने के लिए हम तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बिहार। मैं प्रदीप पांडे। एक नन्ही सी जान को झोले में करके राजीव नगर पटना रोड नंबर 18 के पास जिम के नीचे थैले में डाल करके रखा गया था। सुबह में मॉर्निंग वॉक के समय ये अपने बच्ची को इस बच्ची को नीचे पाया थैले में, तो इन्होंने उस बच्ची को पुलिस में रिपोर्ट कराते हुए संदिग्ध होने का खबर चारों तरफ फैलाया। लोगों से आसपास में पता किया कि ये किसकी बच्ची है, कोई सामने नहीं आया। लास्ट में इस बच्ची को इन्होंने खुद गोद लेने का निर्णय लिया। तो सर भी साथ में थे। सर से हम जानते हैं कि क्या इनका नाम हुआ और इन्होंने बच्ची को कैसे पाया। सर, आप अपना नाम बताएं और बताएं कि बच्ची को कहाँ पाए हैं आप? मेरा नाम सौरभ सुमन है और फिटनेस प्लेटिनम जिम राजीव नगर 18 नंबर वो मेरा ही है। हम ही उसके संचालक हैं। और जब सुबह सुबह हम जिम पे आए हैं तो वहाँ पे मैंने देखा कि नीचे बेसमेंट के गेट में एक झोला टंगा हुआ है। और जब मैंने देखा कि झोला टंगा हुआ है, कोई अगल बगल नहीं है, तो मैंने ऊपर से बच्चों को बुलाया और पूछा ये झोला किसका है। तब तक में उस झोले से कुछ हलचल सी आई और आवाज़ आई, तो मुझे ये आश्वासन हो गया था, मैंने समझ गया था मैं कि उसमें बच्चा है। फिर मैं अगल बगल के लोगों को इकट्ठा किया, वीडियो ऑन किया और जाके मैंने उस झोला को खोला। झोला में बच्चा था, छोटी सी बच्ची, छोटी सी जान। और जिस वक्त झोला मैंने हाथ में लिया, उसी वक्त मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लियर था कि अगर इस बच्चे के माता पिता नहीं मिलते हैं तो इस बच्चे को मैं अपने जिम्मे पे ही पालूंगा। ठीक है। इनके लिए एक बार हम चाहेंगे कि सभी लोग ताली बजा दें कि इन्होंने बहुत ही बड़ी काम किया है। यहाँ न जात देखे, न पात देखे, न रिश्ते देखे, सिर्फ ये जाने कि एक नन्ही सी जान है जो इस जनरेशन में भी इनके लिए लक्ष्मी की रूप, इन्होंने लक्ष्मी के रूप से दर्जा दिया उस बच्ची को। तो हम आप लोगों से ये आग्रह करना चाहेंगे कि इस लड़की के उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग दुआ करें। अब हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आसपास उनके परिवार है उन लोगों के ऊपर मैंने क्या राय रहेगी। आप जो है इस बच्ची को अपने घर में स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल जी, तो आपको क्या लग रहा है ये बच्ची आपके लिए कितना महत्व रखती है? बहुत महत्व रखती है। ये हमारे घर में लक्ष्मी बन करके आई है। क्या सोच करके आप लोग निर्णय लिए हैं कि इस बच्ची को हम लोग अपने घर में रखें? ये एक तरह से उस परमात्मा की भेंट है हम लोगों के लिए ना, इसको हम स्वीकार करते हैं और ये हमारे घर में शुभ फैलाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। आपको कितनी खुशी हो रही है? आप इस बहुत रिश्ते से तो दादी हो गई। हाँ, बहुत ज्यादा खुशी तो हो रही है। आपको एक नातिन मिल गई, इसके लिए आप हाँ, एक पोती मिल गई है। 2 पोती पहले से है, एक पोती फिर मिल गई है। हम बहुत खुश हैं। हम मैम आपसे जानना चाह रहे हैं, लोग बच्चियों को बोझ क्यों देखते हैं? बोझ की नजर से क्यों देखते हैं? आजकल का समाज पता नहीं क्यों लड़कियों को बोझ की तरह देखता है। नहीं देखना चाहिए। आजकल लड़की बहुत आगे बढ़ रही है। क्या वजह रहा होगा? एक काल्पनिक दृष्टि से हम देखें तो क्या वजह रहा होगा जिसके वजह से इस बच्ची को इस तरह से थैले में करके फेंक दिया गया? ये हम कैसे बता सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि मेरी भी खुद की भी 3 बेटी है, इसीलिए बेटी को फेंकना अच्छी बात नहीं है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि इन्होंने एक उल्लास के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ इस बच्ची को अपनाया है और कह रहे हैं कि हम इस बच्ची का पालन पोषण करेंगे। तो क्या इस जनरेशन में जहां लोग जाति को लेकर के, जात पात पे लड़ रहे हैं, धर्म संप्रदाय को लेकर के लड़ रहे हैं, इस बच्ची का क्या जात है, क्या धर्म है, क्या इससे लोगों की बैर हो सकती है जो इतनी नन्ही सी जान को सड़क पर फेंक देते हैं? आप क्या इस पर अपनी राय देना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं प्रदीप पांडे, नमस्कार।